सम्मानित देशवासियों, मैं एस.एल. ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से। आज मैं समस्त देशवासियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और अपनी अभिव्यक्ति के पूर्व मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि इस वीडियो को बड़ी ही गंभीरता से आप सुने, मंथन करें, तत्पश्चात अपना सुझाव, अपनी ओपिनियन निश्चित रूप से शेयर करें। आप क्या सोचते हैं? आज हमारा देश का व्यक्ति, समाज और देश कहाँ है, किस रूप में है? हम कहाँ हैं, किस रूप में हैं? आत्मसमीक्षा करने की ज़रूरत है। आज बहुत ही बड़े गंभीर विषय पर आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आप जानते हैं और इससे प्रभावित भी हैं। जाने अनजाने में कहीं अगर आप सोचते हैं कि मेरे ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़ता, तो यह आपका सोचना पूरी तरह से मिथ्या है। अनियंत्रित महंगाई हो, संविधान का दुरुपयोग हो, कानून का दुरुपयोग हो, अधिकारों का दुरुपयोग हो, भ्रष्टाचार हो, सामाजिक असमानता हो, आर्थिक असमानता हो, इसका सीधा सीधा प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। भ्रष्टाचार में सारे मुद्दे आ जाते हैं और आज ये सच्चाई है कि भले अपने को प्रबुद्ध वर्ग के श्रेणी में आप खड़ा करते हो, लेकिन आज मेरा बहुत ही गंभीर सवाल है आप सभी से कि प्रबुद्धता का मतलब क्या है? क्या यही मतलब है कि 78 साल आज़ादी के हो गए, आज अदालतों में लाखों लाख फर्जी मुकदमे हैं, प्रशासन के स्तर पर दर्ज हैं, न्यायालय के स्तर पर दर्ज हैं, न जाने कितने लोग वर्षों वर्षों तक न्यायालय का चक्कर लगाते हैं, न्याय के लिए भटकते हैं, जेल के सलाखों में न्याय की उम्मीद लेकर के भटकते हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन? ये बहुत गंभीर विषय है। क्या कभी किसी राजनेता का इस विषय पर चर्चा करते हुए आपने सुना है? आपने देश के अंदर अनियंत्रित महंगाई, सामाजिक असमानता, संविधान का दुरुपयोग, कानून का दुरुपयोग, साथ ही अधिकारों के दुरुपयोग को लेकर किसी राजनेता को चर्चा करते हुए आपने सुना है कि इसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है और कैसे हम इससे निजात पा सकते हैं? आपने कभी चर्चा नहीं सुना। यह भी सच्चाई है कि वीडियो बहुत लंबी होगी। मैं कोशिश करता हूं कि सारगर्भित तरीके से आप तक मैं अपनी बातों को पहुंचा दूं। हम शासन के स्तर पर प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं और ग्राम प्रधान से लेकर के और सांसद तक का चुनाव करते हैं। क्या कभी हम सोचते हैं कि उस सांसद का एजेंडा आपके बीच चुनाव के लिए है क्या? क्या उस एजेंडे में अनियंत्रित महंगाई का कहीं कोई चर्चा है? क्या समाज के अंदर व्याप्त विषमता को लेकर के, नफरत को लेकर के 78 साल आज़ादी के हो गए, उस विषय को लेकर के कहीं कोई चर्चा है? शैक्षणिक आधार पर गुणवत्ता कैसे होगी, शिक्षा में सुधार कैसे होगा, रोजगार के अवसर कैसे मिलेंगे, संविधान और कानून का राज कैसे होगा, अधिकारियों के दुरुपयोग को कैसे रोका जाएगा? क्या उनके एजेंडे में रहता है? अगर नहीं रहता है तो आपका मतदान क्यों? जब चुनाव में वह प्रतिनिधि ग्राम प्रधान से लेकर के, सभासद से लेकर के और सांसद विधायक तक बनता है, उस कंडीशन में स्थिति स्पष्ट होती है कि चुनाव के दरमियान उनके नामांकन फार्मों में त्रुटियां होती है। अपवाद को छोड़ करके चुनाव में होने वाले खर्चे पूरी तरह से पारदर्शी नहीं होते हैं।
ये गहन जांच का विषय है। पैसे कहाँ से आते हैं, कहाँ खर्च होते हैं, इस पर कोई आपका सवाल नहीं होता है। करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं ब्लैक मनी के नंबर 2 के, इस पर आपका कोई सवाल नहीं होता। भ्रष्टाचार को प्रश्रय तो आपने यही दे दिया। अब वहीं भ्रष्टाचार के माध्यम से धन बल बाहुबल के आधार पर अधिकारों का दुरुपयोग करके शासन और प्रशासन का यूटिलाइज करके वह व्यक्ति शासन में पहुंच जाता है, योग्यता दर किनारे हो जाती है। और वहां पहुंचने के बाद जब आप चुनाव में उससे जिता देते हैं तो आप कैसी उम्मीद रख सकते हैं कि आपको बेहतर शासन प्रणाली मिलेगी। जब हम शासन करने वाले व्यक्ति को ही बादरेशन के माध्यम से हम सपोर्ट करके सत्ता में बैठा दिए तो हमने अपना अधिकार यहीं खो दिया कि उस व्यक्ति से हम उम्मीद कैसे रख सकते हैं कि बेहतर आपको शासन प्रणाली देगा। और आपकी प्रबुद्धता पर प्रश्न चिन्ह तो यही खड़ा हो जाता है, जबकि आप जैसा व्यक्ति जाति और धर्म आधारित उसके मुद्दे पर समर्थन करता है। आप जैसा व्यक्ति जब उसके पास शैक्षणिक नीति नहीं है, आर्थिक नीति नहीं है, संविधान और कानून के दुरुपयोग को कैसे रोका जाएगा, उसके पास नीतियां नहीं हैं। अधिकारों के दुरुपयोग को कैसे रोका जाएगा, उसके पास नीतियां नहीं हैं। अनियंत्रित महंगाई पर नियंत्रण कैसे होगा, रोजगार के अवसर कैसे सृजन होंगे, देशी और विदेशी नीतियां क्या होगी, स्वदेशी के मुद्दे पर उसकी सोच क्या है, कहीं कोई चर्चा नहीं। आपका समर्थन उसे मिलता है। भ्रष्टाचार के रूप में कहीं न कहीं से सहयोगी आप साबित होते हैं। आज ये कहना अतिशयोक्त नहीं है कि 78 साल आज़ादी के बाद भी आज स्थिति हमारी देश की है कि गरीबी रेखा के नीचे 80% आबादी जीवन जीने के लिए मजबूर है। संविधान कानून का दुरुपयोग चरम सीमा पर, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, अन्याय चरम सीमा पर, और फिर भी हम उस शासन को एक्सेप्ट करते हैं। वह शासन जिस रूप में हो, जिसका भी हो, 78 साल का इतिहास रहा है। इन बुराइयों से हम कब लड़ेंगे, हमारे सोच के अंदर परिवर्तन कब आएगा? आइए हम सब मिलकर के आवाज़ उठाते हैं, लायबिलिटी फिक्स हो, जिम्मेदारियां सुनिश्चित किया जाए, स्वच्छ छवि के नेतृत्व का चुनाव किया जाए, और चुनाव के साथ ही यह जिम्मेदारियां नैतिक रूप से हो और कर्तव्यों का अनुपालन करना नितांत आवश्यक हो, जिसकी समीक्षा जनता करेगी। उस नेतृत्व को बताना पड़ेगा, चुनाव के समय बताना होगा, अपने क्रियाकलापों से उसे प्रमाणित करना पड़ेगा कि देश के अंदर समतामूलक समाज की तुम्हारी सोच क्या है, आप इस पर पहल कैसे करोगे। अगर ये एजेंडे उनके पास नहीं है, उस नेतृत्व के पास ये एजेंडे नहीं है, तो मुझे लगता है कि हमें प्रबुद्धता का परिचय देते हुए ऐसे प्रत्याशियों से तो सिरे से खारिज कर देना चाहिए, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का हो, किसी भी सामाजिक संगठन का व्यक्ति हो, निर्दल क्यों न हो, छोटे दल का क्यों न हो। ऐसे प्रत्याशियों को हमें बहिष्कृत करने की ज़रूरत है। अब पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ ऐसे प्रत्याशी को सपोर्ट करने की ज़रूरत है जो ग्राम प्रधान के स्तर पर चुनाव लड़ रहा है, या सभासद के स्तर पर लड़ रहा है, या मेयर के स्तर पर लड़ रहा है, विधायक के स्तर पर लड़ रहा है, या सांसद के स्तर पर लड़ रहा है। चाहे वो निर्दल हो, चाहे छोटे दल का हो, चाहे बड़े दल का हो, नीट एंड क्लीन हो, हमारी पैनी नज़र की पहचान हो, यही हमारा प्रबुद्धता का पहचान होगा। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि किसी भी तरह की अगर कोई भी जांच की कार्रवाई किसी रूप में की जाती है कहीं, तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि स्वच्छ छवि का व्यक्ति जब तक हम नहीं होंगे तब तक हम किसी पर अंगुली उठाने का अधिकार अपना खो देते हैं। अगर एक अंगुली मेरी उठती है किसी के तरफ तो 3 अंगुलियां मेरे तरफ इशारा करती है, तो मुझे लगता है कि मुझे नीड एंड क्लीन अपने आप को साबित करना पड़ेगा। तत्पश्चात अंगुली उठाने की प्रक्रिया होगी। मुझे लगता है कि देश स्वीकार करेगा, प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार करेगा, और हम सब मिलकर के बेहतर शासनिक व्यवस्था स्थापित करने में एक दूसरे का पूरक बन करके आगे बढ़ेंगे। आप सभी से अनुरोध
आप विचार करें अपने प्रबुद्धता पर, तत्पश्चात इस वीडियो पर कमेंट करें। आप सभी से अपील। धन्यवाद।